जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत सिंपलिसिटी से, बहुत सादगी के साथ अपने साथ जोड़ा। बिल्कुल वहमों से, भ्रमों से और इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकाला। गृहस्थ में रहते हुए पाठ करना सिखाया कि हम गृहस्थ में रह के किस तरह से अपने गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके के आडंबर, किसी भी तरह की माला जपना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि जब तुम माला जपते हो तो तुम्हारे अंदर एक अहम की भावना आ जाती है, ईगो आ जाता है कि मैंने इतनी माला जपी है, मैंने इतने मन के फेरे हैं, मैंने इतनी बार सिमरन किया है। तो उन्होंने माला जपने के लिए, माला फेरने के लिए और किसी भी तरीके के वहमों में पड़ने के लिए, भ्रमों से दूर रहने के लिए बोला। उन्होंने कहा गृहस्थ का काम करते करते अगर तुम मुझे याद करोगे, चलते फिरते, खाना बनाते हुए या कोई भी काम करते हुए अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखते हुए तुम मुझे दिल से याद करोगे, मन से याद करोगे, तो मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम मुझको महसूस कर सकते हो। और ये अगर आप इस तरह से करोगे ना, जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप शबद गुरबानी या सत्संग सुनिए, या आप घर के कोई भी काम करें, क्योंकि घर का काम करना, अपने घर की ड्यूटीज़ को निभाना गुरु जी ने सबसे बड़ा पाठ माना। उन्होंने शाम को जब संगत वो अपनी लगाया करते थे, गुरु जी अपनी संगत को बुलाते थे शाम को, तो शाम को संगत बिठाने का मतलब यही होता था, संगत को बुलाने का मतलब यही होता था कि शाम को सब जो आंटीज़ भी होती थी वो अपने घर के कामों से फ्री हो जाती थी, और जो अंकल्स भी होते थे वो अपने ऑफिस से, बिजनेस से फ्री होते थे, और फिर उनके मन में कोई, कहते ना, हलचल नहीं होती थी। अगर आप अपने गुरु के सामने बैठ रहे हो, आप अगर सत्संग पे जा रहे हो, आपका मन जितना शांत होगा आप उतना ही अपने आप को अटैच कर पाओगे गुरु महाराज के साथ। तो आपके मन का शांत होना, आपके मन का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सत्संग पे चले जाएं संगत जी, और घर के काम पड़े हुए हमारे, है ना, हम कहाँ अपना मन टिका पाएंगे। हमारा मन तो कभी इधर तो कभी घर पे भागेगा कि हमें ये भी काम करना है, हमें वो भी काम करना है, हमारे ये काम भी रह रहे, तो हम अपने मन को टिका नहीं पाएंगे। और अगर हम अपने मन को टिकाना चाहते हैं, वाणी के साथ पूरी तरीके से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, जो 2 घंटे हम सत्संग पे 1.5 घंटा जा रहे हैं, पूरी तरीके से अगर हम अपने गुरु को वो देना चाहते हैं, मतलब सॉरी गुरु जी, हम तो कौन होते हैं गुरु को कुछ देने वाले, हम अपना ही कल्याण करवा रहे हैं सत्संग में जाके, है ना, हम संगत का ही कल्याण है। गुरु जी तो हमें देने के लिए ही आए हैं, और वो हमें भर भर के अपनी, जैसे कहते हैं ना, दात बख्श रहे हैं। तो अगर हमें कुछ पाना है गुरु जी से, उनकी ब्लेसिंग्स पानी है, अपना कल्याण करवाना है, तो अपने आप को बिल्कुल शांत मन से सत्संग में जाएं, अपने घर के कामों को सबसे पहले देखें। घर के कामों को करना गुरु जी ने सबसे बड़ा पाठ माना। संगत जी, इसके साथ ही हम लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश कपूर, सेवानिवृत्त, ये सत्संग है गुड़गांव से, अंकल जी का बहुत प्यारा सा, कमल चरणों में। आज हम ये सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे गुरु जी ने कैसे अंकल जी का और उनके परिवार का कल्याण करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, बांझों को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती है। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता को ब्रह्मास्त्र
उनको गुरु जी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरु जी के कमल चरणों से परम शांति के अथाह सागर, तीर्था आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी के रूप में लेकर प्रवाहित होती है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरु जी के पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते, या तो आप अपने आप को प्रेम के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरु जी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरु जी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वो हम सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो अंतर्यामी हैं। वह परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जो उसमें विश्वास रखते हैं। संगत जी, अगर हम गुरु जी के ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं, ये विश्वास भी हमें गुरु जी ही प्रदान करते हैं। हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी को याद करें, हम उनका सिमरन करें। जब गुरु जी की कृपा हम पर होती है, हम जैसे कहते हैं ना तुच्छ इंसानों पर होती है, तो वो अपनी संगत हमको बना लेते हैं और अपना सिमरन, अपना नाम वो अपनी कृपा देकर ही हमसे करवाते हैं। तो गुरु जी का हर पल शुक्राना है, हर वक़्त हर वेले शुक्राना है। थैंक यू गुरु जी। भव सागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरु जी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वाण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस करें। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश कपूर अंकल का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सत्संग, जो अंकल ने फील किया कि वो गुरु जी के बारे में क्या महसूस करते हैं, और अंकल ने इतने प्यारे शब्दों में जो मोती पिरोए हैं, हम सब भी गुरु जी के लिए ऐसे ही प्यार को अनुभव करते हैं, फील करते हैं। जबकि हम सब तो गुरु जी को हम लोग ने तो देखा नहीं है, गुरु जी को ना देख के भी उनसे बेइंतहा प्यार किया है। गुरु जी को ना देखकर भी हमने उनकी अपार अथाह कृपा को महसूस किया है। तो गुरु जी तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारी अंतरात्मा में बसे हुए हैं। गुरु जी से हर जन्म में अपना बनाने की विनती और प्रार्थना के साथ, और वो अपनी हर एक संगत का कल्याण करें। और कोई अगर गलती हो गई हो गुरु जी तो क्षमा करें। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी।